जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और भाई आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइप नंबर 7। ठीक है, तो देखते हैं भाई, हम लोग बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। टाइप नंबर 7 में हम लोगों का क्या है, सबसे पहले देखते हैं दोस्त टाइप नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कभी आपको पूछ लिया जाता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है 2। फिर आपको कभी दिया हुआ रहता है क्या भाई कि x प्लस 1/x का वैल्यू -2। ठीक है, ये दो चीज़ आपको दिया हुआ रहता है। तो आप मुझे बताओगे भाई कि यहाँ पे इस कंडीशन में x का जो वैल्यू निकल करके आता है वो कितना आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है मेरे भाई, है ना। तो आप बोलोगे भैया यहाँ से x का वैल्यू कितना बनेगा, तो आप बोलोगे भाई x का वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 1। अगर x का वैल्यू हम लोग अगर 1 मानते हैं तो क्या वैल्यू पुट करने पे सही आ जाएगा जो रिजल्ट निकल करके है। तो हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, x के जगह पे आप 1 रखो, 1/x के जगह पे आप 1 रखो, इज इक्वल्स टू 2। 1 × 1 भाई, 1/1 का वैल्यू तो 1 होता है। ठीक है, 1 और 1 को आप जोड़ोगे तो 2 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू आपका 1 हो गया इस कंडीशन में। लेकिन जब भी आपका अगर माइनस में दिया गया हो दोस्त, तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे भैया अगर क्या करो, लेट x इज इक्वल टू -1, यानी कि x का वैल्यू अगर आप -1 लेते हो तो आपका बनेगा कि नहीं बनेगा वो चीज़ देखते हैं। x का वैल्यू -1 रखते हैं, फिर आप क्या करोगे, प्लस 1/-1। ठीक है, इतना का वैल्यू आप 2 रखते हो तो यहाँ पे तो आपका -1 है। यहाँ बताएंगे भाई प्लस इंटू माइनस करोगे आपका तो माइनस हो जाएगा। 1/1 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -2। सॉरी, यहाँ पे माइनस है, -2 है ना। -1 कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू -2। भाई बिल्कुल कंडीशन सेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए मेरे भाई कि जब भी आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया हो तो आप क्या बोलोगे कि x का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका x प्लस 1/x का वैल्यू जब भी आपके पास 2 हो तो आपका x का वैल्यू 1 होता है, और जब भी आपके पास x प्लस 1/x का वैल्यू -2 हो तो आपका x का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका -1। ठीक है, इसमें अब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं भाई जो एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग अब क्वेश्चंस लगा के थोड़ा सा इसमें देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे भाई, एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 दिया हो तो आप मुझे बताओ भाई, फाइंड करना है आपको वैल्यू। एक सबसे पहली क्वेश्चन तो आप ये बताओ कि x की पावर 20 प्लस x की पावर 19 प्लस x की पावर 18, ऐसे ही करते करते भाई x² प्लस x प्लस 1 इतना का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, आप कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे भैया आपको तो पता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो होता है वो कितना है, 2 दिया गया है। तो आपको पता है भाई कि x का वैल्यू कितना है, तो 1 है। मतलब यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो, यहाँ भी 1 रखते हो, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। x का वैल्यू आपका 1 है ना। तो आपको x के जगह में क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करते हो भाई, 1 के ऊपर पावर आप 20 कर दो, फिर 1 के ऊपर पावर 19 कर दो, 1 के ऊपर पावर 18 कर दो, ऐसे ही करते करते 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, आप ऐसे ही करते हो भाई, सिंपल सा। तो आप बोलोगे भैया ऐसा ना करके बिल्कुल आप यहाँ पे डायरेक्ट आप निकालो। आप बोलोगे भाई यहाँ पे आपका 1, देखो 1 के ऊपर कितना भी पावर हो जाए भाई, 99 ले लोगे इसका भी वैल्यू 1, 1 के ऊपर पावर आप 1000 ले लो इसका भी वैल्यू आपका 1। यानी कि दुनिया में भाई आप 1 के ऊपर पावर कितना भी ले लो आपका वैल्यू तो 1 होता है। ठीक है, आपको पता है ये बारे में। तो आप क्या बोलोगे कि 1 के ऊपर पावर 20 है, यानी कि आपका कितना हो गया, 1 हो गया। 19 है भाई, 1 हो जाएगा। 18 है, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका 1 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे 20 तक जा रहा है, यानी कि इस पूरे टर्म का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना आएगा दोस्त, तो आप बोलोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 20 तक जा रहा है भाई, तो आप बोलोगे इतना का वैल्यू तो आपका 20 आ जाएगा। और यहाँ पे +1 है भाई, तो +1 कर दो, आपका जो 21 है बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 21 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी में अगर भाई मैं आपसे अगर थोड़ा सा और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस अगर पूछ लूँ, जैसे आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्त कि आप मुझे बताओगे, दूसरा क्वेश्चन ये है कि x के ऊपर पावर 12 है प्लस 1/x की पावर 12 है, इतना का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे भाई, आपको पता है कि x का वैल्यू आपका 1 है, और 1 के ऊपर पावर कितना भी ले लो दोस्त आपका वैल्यू 1 होने वाला है। यहाँ पे पावर 12 है प्लस 1/1 की पावर 12 है। आपको पता है भाई 1 के ऊपर पावर कितना भी हो जाए आपका वैल्यू 1 होगा, 1 के ऊपर पावर कितना भी हो जाए तो आपका 1 होगा। 1 और 1 को आप जोड़ोगे तो 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और इजी क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल सा लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी पे कि आप ये चीज़, मेन चीज़ यहाँ दिया हो गया है। ठीक है,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू आपका 2 है। इसी में भाई ये क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे, एक्स की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9, ठीक है, इतना का वैल्यू आपको बताना है। आप क्या बोलते हो भाई कि जब इतना होगा तो x का वैल्यू आपको पता है कि x का वैल्यू 1 है, 1 के ऊपर पावर कितना भी होने से आपका 1, भाई 1 के ऊपर पावर कितना भी रहेगा तो 1, इतना का वैल्यू आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल देता है एसएससी में, ठीक है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्त। अब थोड़ा सा इसमें और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक काफ़ी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेंगे भाई। देखिएगा एक क्वेश्चन हम लोग और उठा लेते हैं इसी में, चौथा क्वेश्चन। एक्स के ऊपर 15 पावर है माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 17, इतना का वैल्यू आपको बताना है। आप कैसे बताओगे, आपको पता है कि भाई एक्स का वैल्यू तो आपका 1 है, 1 के ऊपर पावर कितना भी रहेगा तो आपका 1 हो जाएगा, माइनस है एक्स का पावर कितना है, एक्स की पावर कितना है दोस्त 17 है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू आपका 1 है, यानी कि 1 के ऊपर पावर कितना भी रहे आपका वैल्यू 1 होता है। 1 माइनस 1 करोगे आप 0, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 0, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन और हम लोग इसी में लेते हैं, ठीक है। एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको बताना है कि x की पावर 49 माइनस का x की पावर 48, उसके बाद प्लस x की पावर 47 माइनस x की पावर 46, ऐसे ही करते करते ये चले जाएगा भाई, ठीक है। इसी तरह से प्लस आपको बताना है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इतना का वैल्यू आपको बताना है। तो आप क्या बोलते हो दोस्त कि आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दोगे कि x का वैल्यू आपका कितना है, 1 है, ठीक है। x का वैल्यू कितना है मेरे भाई, आपका 1 है। तो आप बोलोगे कि भाई जब 1 है तो 1 की पावर 49 माइनस 1 का पावर 48, ऐसे ही आप करते करते जाओगे, फिर प्लस करोगे 1 की पावर 47 माइनस 1 का पावर 46, ऐसे ही आप करते करते जाओगे, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई 1 की पावर जब 49, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, ये 49 आपका क्या है, तो आप बोलोगे भैया विषम संख्या है, ओड नंबर है, ये आपका इवन नंबर है। और जितना भी आप इवन नंबर को देखोगे भाई, यहाँ पे जितना भी इवन पावर है सब क्या है, माइनस में दिया गया है, ठीक है। और जितना भी ओड पावर है आपका वो प्लस में है। तो आप ओड पावर वाला प्लस वाला जो है भाई वो कितना आपका प्लस हो रहा है और इवन वाला माइनस हो रहा है, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा दोस्त। 1 की पावर 49 को आप 1 लिख सकते हो, माइनस 1 की पावर 48 को आप 1 लिख सकते हो, यानी कि ओड वाला इवन को काट रहा है। आपको इतना तो पता चल गया भाई कि ओड किसको काट रहा है, इवन को काट रहा है। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे दोस्त, ओड किसको काटेगा, इवन को काटेगा, फिर ओड आपका इवन को काटेगा, ठीक है। यहाँ से ओड नंबर आपका इवन को काट देगा। तो आपके पास जो बचा सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1, इतना का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। इतना का वैल्यू आप निकालोगे तो पूरे टर्म का आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू आपको पता है कितना है, 1 प्लस 1 आप करोगे 2, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इस क्वेश्चन का दोस्त आपका 2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग भाई बढ़ेंगे आगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसी टाइप के जितने सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको भी लगाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। देखिएगा एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी में। इसी में एक क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई कि कभी भी आपको अगर दिया गया हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अगर 2 हो आपके पास, तो आपको बताना है, तो आपको फाइंड करना है भाई। आप फाइंड करके मुझे बताओ कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इतना का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपको इतना बताना है भाई कि x गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आपको एक चीज़ पता है कि कभी भी अगर आपके पास हो कि x इतना का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अगर 2 हो तो आपको पता है भाई कि x का वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता है 1 होता है भाई। 1 इंटू वन इंटू वन इंटू वन आप करोगे भाई, 1 को दुनिया का किसी भी संख्या से गुना कर दो दोस्त, वही होगा, ठीक है। 1 1 1 कितना बार भी रिपीट करो आप, ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 1 निकल करके आ जाएगा। 1 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब थोड़ा सा ये तो हो गया प्लस वाला, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग माइनस वाला को भी उठाते हैं कि जब माइनस में दे दिया जाए तो आप क्या करोगे। अगर कभी भी आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू माइनस का 2 हो तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। आपको इतना दे दिया जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू -2 हो, और एक आपसे क्वेश्चंस मैं पूछ लूँ कि आपको फाइंड करना है
आपको फाइंड करना है भाई कि x की पावर 39 प्लस x की पावर 38, ऐसे ही करते हुए चले जाना है आपको, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको इतना का वैल्यू निकालना है। आप कैसे निकालोगे भाई? तो आप कहते हो कि कभी भी अगर x प्लस 1/x का वैल्यू -2 हो तो आपका x का जो वैल्यू निकल करके आता है वो कितना आ जाता है? आप बोलोगे कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलोगे -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। और x का वैल्यू आपको पता चल गया दोस्त कि -1। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, ओड पावर है आपका, ओड पावर, और यहाँ पे आपका इवन पावर है, ठीक है। एक ओड पावर होता है, एक इवन पावर, फिर आपका ओड पावर होगा, फिर आपका इवन पावर होगा, ठीक है। तो आप कहते हो भैया कि कभी भी अगर -1 के ऊपर, ये रूल आप याद रखना, -1, ठीक है, या आप याद रखना कि भाई नेगेटिव के ऊपर कभी भी अगर आपका ओड पावर हो, क्या हो, ओड पावर, ओड पावर हो, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि ये आपका माइनस में रहेगा। और कभी भी आपका अगर भाई पॉजिटिव के ऊपर अगर, सॉरी, नेगेटिव के ऊपर अगर, माइनस के ऊपर अगर आपका इवन पावर हो, इवन पावर होता है, तो आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सब खेल पावर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। अगर नेगेटिव के ऊपर, माइनस के ऊपर पावर अगर आपका ओड हो जाए तो आपका ओड हो जाए, सॉरी, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर आपका अगर माइनस दिया हुआ है, उसके ऊपर पावर आपका इवन हो जाए, तो आप बोलोगे कि वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाए। थोड़ा सा हम लोग इसमें एग्जाम्पल से ले लेते हैं। जैसे -2, -2 है, इसका पावर भाई हम लोग क्या ले लेते हैं, ओड पावर लेते हैं, यानी कि 3 ले लेते हैं। तो आप क्या बोलते हो दोस्त कि इसका रिजल्ट जो निकल करके आएगा वैल्यू, वो 8 निकल करके आता है, -8, ठीक है। वहीं पे हम लोग -2 का वैल्यू हम लोग एक इवन नंबर लेते हैं, यानी कि आप बोलोगे कि 2 ले लो, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे इवन पावर है, तो माइनस वाला हमेशा इवन में क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर आप करोगे, 4 हो जाएगा भाई। अब यही चीज़ होता है, मैं यहाँ पे जो बता रहा था आपको, यही चीज़ था बस, ठीक है, बस सेम यही चीज़ था। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको भाई नोट करते हुए चलना साथ में, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। आप बोलोगे कि भाई x का वैल्यू जो है वो है -1 आपका, ठीक है, कितना है, -1 है, ठीक है, x का वैल्यू। तो आप बोलोगे -1 के ऊपर पावर कितना है, ओड है आपका, ठीक है, -1 के ऊपर पावर क्या है, ओड है, और फिर आपका प्लस है, फिर आप बोलोगे -1 है, इतना की पावर क्या है, इवन है, फिर इसी तरह से करते हुए चले गया है। तो आप बोलते हो भाई एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा ओड पावर के लिए। और आप बोलोगे, छोड़ो, मैं यहाँ पे ओड और इवन को भी मिटा देता हूँ भाई, यहाँ पे 39 कर देता हूँ, यहाँ पे 38 कर देता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे कि भैया 1 के ऊपर अगर पावर 39 है, तो आप बोलते हो -1 हो जाएगा, ओड पावर है। फिर आप बोलोगे कि -1 के ऊपर पावर आपका इवन नंबर है, तो आप बोलते हो कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो भाई एक चीज़ यहाँ पे देखो कि माइनस वाला प्लस वाला कटेगा कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल कटेगा दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर आपका ये होता है कि ओड पावर जो है वो इवन वाले को काट रहा है। इतना तो आपको पता चल गया भाई, ठीक है। तो हम लोग काटना शुरू करते हैं, ओड वाले को इवन से काटो, और जितना भी ओड होगा, यहाँ पे कितना है, x की पावर 3 था, ओड वाला इवन को काटेगा, तो आपके पास जो जाकर के बचा वो क्या बचा भाई कि x प्लस, आपके पास अब फाइनल क्या बचता है, ये वाला टर्म जाके आपके पास बच जाता है, यानी कि x+1। आपको पता है कि x का वैल्यू क्या है, -1 है, और फिर +1 करते हैं हम लोग, यानी कि इसका 0 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 0 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए, है कि नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग और जो भी रूल्स वगैरह इसमें है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। अब थोड़ा सा इसमें जो रूल है भाई उसको थोड़ा सा देखते हैं। आपको पता है कि x+1/x का वैल्यू अगर 2 दिया गया हो, तो आपको x का वैल्यू पता है ना, x का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया x का वैल्यू आपका 1 होता है, ठीक है, x का वैल्यू 1। और कभी भी आपको अगर x+1/x का वैल्यू -2 हो, तो आपको एक चीज़ पता है भाई कि x का वैल्यू जो होगा वो होगा -1, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि कभी भी आपको अगर दिया जाए x+1/x का वैल्यू 1 अगर आ जाए, तो आपका वैल्यू x का जो है वो कितना होगा, क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पे 1 रखते हो, यहाँ पे 1 तो आपका 2 हो जाता है, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू होगा कितना, तो आप बोलोगे भैया x का वैल्यू नहीं, आपको यहाँ पे x³ का वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। x³ का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका -1। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। x³ का वैल्यू आपका -1, यहाँ पे कभी भी अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 होगा। थोड़ा सा इस लॉजिक को लगा के भी आप याद रख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x+1/x का वैल्यू अगर -1 दे दिया जाए,
तो आपका एक्स क्यूब का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा भैया पॉजिटिव में, यानी कि +1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे +1 हो जाता है। तो ये चारों फॉर्मूला भाई आपको याद होना चाहिए, है ना। बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू पुट करते हो और आपका रिजल्ट निकल करके आ जाता है। बस ये वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, आप वैल्यू जैसे ही पुट करोगे दोस्त आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसमें कि एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस लगा के देखते हैं इसी में, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, x + 1/x का वैल्यू अगर 1 दिया गया हो तो आपको फाइंड करना है कि x की पावर 99 + 1/x की पावर 33 का वैल्यू आपका क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। तो आप क्या बोलते हो कि x + 1/x का वैल्यू कभी भी अगर 1 दिया गया हो तो x क्यूब का वैल्यू कितना होता है दोस्त, तो आप बोलोगे -1 होता है। ठीक है, इतना आपको पता है भाई कि x क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पे देखो x + 1 का वैल्यू, x + 1/x का वैल्यू 1 है, तो x क्यूब का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे भाई -1 होता है, -1। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ना, आपको निकालना कितना है, x की पावर 99 + 1/x की पावर 33, इतना का ही तो वैल्यू आपको निकालना है। क्या इतना को भैया हम लोग इतना लिख सकते हैं कि x का क्यूब इंटू का 33 की पावर 33 + 1/x का क्यूब की पावर 11। भैया कभी भी आपको पता हो कि जब भी ब्रैकेट से इसको बाहर करते हैं तो ये गुना हो जाता है, पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। 33 गुना 3 आप करोगे 99 हो जाएगा। भाई यहाँ पे भी आप एक्स क्यूब को आप 11 से गुना करो, 11 गुना 3 आप पावर गुना हो जाएगा दोनों। ठीक है, 11 गुना 3 करते हो आपका 33 निकल करके आ जाता है। तो आपको पता है भाई कि एक्स क्यूब का वैल्यू -1 है, यानी कि -1 के ऊपर पावर कितना है 33, आपका कितना है दोस्त 33। ठीक है, 1/x क्यूब का वैल्यू -1, इतना का पावर आपका 11 है। आप बोलोगे कि भैया माइनस के ऊपर अगर कभी भी ओड पावर होता है तो आपका वो नेगेटिव में ही रख देता है उसको। ठीक है, कभी भी वो पॉजिटिव में लेके नहीं जाएगा, तो आपका -1 ही रह जाएगा यहाँ पे। आप +1 भाई यहाँ पे देखो -1 के ऊपर पावर क्या है, तो आप बोलोगे नेगेटिव है, सॉरी ओड नंबर है, तो आप बोलोगे ओड नंबर जब भी रहता है तो भाई वो नेगेटिव रह जाता है, यानी कि -1 ही रह जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे -1 हो गया, माइनस गुना प्लस अब करोगे माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, इसको जब तोड़ोगे भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस रह जाएगा, 1 1 को जोड़ोगे आपका 2, यानी कि -2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्त। ठीक है, -1 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चंस को भाई इतना लेंथी बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं था आपको। ठीक है, इसको चाहते तो आप काफ़ी शॉर्ट में भी निकाल सकते थे कि एक्स क्यूब, आपको पता था कि भाई एक्स क्यूब का वैल्यू आपका कितना होता है -1। भाई यहाँ पे एक्स क्यूब कर देते और गुना 33, आपको पता है भाई 33 गुना 3 करते हो तो 99 होता है। -1 की पावर आपका ओड है, तो ओड होने से -1, नीचे भी पावर ओड होता तो भाई -1 आप करते तो आपका -2 ईजिली निकल जाता। भाई ये सिंगल लाइन में भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, ये इतना भी टफ नहीं था। ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। तो भाई ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों का, और अलजेब्रा में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे कि रोज़ एक नई वीडियो और एक नया कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे भाई, और धीरे धीरे हम लोग सेट, जितना सारा सेट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अलजेब्रा में, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सीक्वेंस वाइज में दोस्त कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।